आप अपने नोट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करते हुए प्लीज, मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कम है और प्रेशर जो है वो मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, नीचे के एज पर बर्नौलीज प्रिंसिपल एरिया भी मेरे पास कम हो जाता है तो इसलिए है। और नीचे मेरे पास जो फोर्स है वो क्या है। कंसर्न क्वेश्चन को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम कोड पे क्लिक करें इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। व्हाई डू एथलीट्स सच एज स्विमर्स एंड बाइसाइक्लिस्ट वेयर बॉडी सूट्स इन कंपटीशन। ये लोग बॉडी सूट्स क्यों पहनते हैं जी कंपटीशन के दौरान में। ये इसलिए पहनते हैं ताकि ड्रैग को रिड्यूस कर सके। ठीक है, स्विमर्स के केस में हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन होती है। ठीक है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और साइक्लिस्ट जो है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये जो बॉडी सूट है ना, ये इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर देता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन यानी बिल्कुल स्मूथ एक पैटर्न होता है और इसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्पीड्स जो है वो हायर स्पीड मेंटेन हो जाती है और उनको कम एफर्ट लगानी पड़ती है। इसके अलावा इनके हाइड्रोडायनामिक और एरोडायनामिक फीचर जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि ये टाइटनेस जो है इनकी बॉडी सूट्स की, पहले तो इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन तो कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, टर्बुलेंसी भी खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर इनको कम एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो बॉडी सूट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो हल्की फुल्की कंप्रेशन दे देते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी को मसल्स को सपोर्ट कर देते हैं और फैटिक, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी हाबड़ ताबड़ हो जाती है। ठीक है, तो उस दौरान जो है वो फैटिक हो जाती है बॉडी में, तो ये थोड़ा सा इसको भी कंफर्ट देते हैं, साथ में ब्लड सर्कुलेशन को भी इनहेंस करते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि इनकी इंडोरेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा इनके जो बॉडी सूट्स हैं, इनके मटेरियल ऐसे यूज होते हैं कि वो इनके बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं और इनके मसल्स को पुल होने से बच जाते हैं। ठीक है, ताकि इंजरी ना हो सके। सो ये है क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू की जाने पढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो। वो कहता है डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश से मुराद क्या है, डिफरेंशिएट करें। ठीक है, टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखिए टर्बुलेंट फ्लो तो आपने पढ़ा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो आप एक तरह से जो है वो क्या है, ये लेमिनर फ्लो है। सो आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे मैंने हमेशा से वही पैटर्न जो है टेबुलेट फॉर्म में याद रहे, हमेशा से डिफरेंस आपने क्या करना है, टेबुलेटेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास जो इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो मेरे पास क्या होती है, ये जो है वो स्मूथ होती है और पैरेलल होती है, जबकि टर्बुलेंट मेरे पास जो है वो मिक्सिंग इसमें पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये फर्ज करें एक पार्टिकल है, फ्लूइड पार्टिकल, और ये है बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, जबकि टर्बुलेंट में क्या होता है कि बिल्कुल एक फर्ज करें अगर एक पैरेलल है तो दूसरा उसको जो है इंटरलैप कर रहा है। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ऐसे है, सही है। सो थोड़ी सी बिल्कुल वो होती है। अब यहाँ पे मोशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने मोशन के बारे में बात किया कि बिल्कुल दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या होता है कि इरेगुलर है और अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा जी, अब वेलोसिटी की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरे पास जो है v जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, जबकि यहाँ पे मेरे पास v कांस्टेंट नहीं है। सही है। अच्छा जी, अब फ्लो पैटर्न के बारे में बात करें तो बिल्कुल स्मूथ और ओवर ऑर्डरली पैटर्न है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल डिसऑर्डर्ड है, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है मेरे पास कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे मेरे पास विस्कोसिटी या फ्लूइड की ज्यादा हो। ठीक है, और वेलोसिटी उसकी लो हो, जैसे कि मेरे पास हनी है। ठीक है, या ऑयल है। ठीक है, वाटर में भी पाया जाता है लेकिन नैरो पाइप हो। ठीक है, सो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कम हो गया। टर्बुलेंट के केस में मेरे पास एग्जांपल मैंने दे दी है, स्मोक राइज फ्रॉम फायर। ठीक है, और आपको पता है कि स्मोक जो है बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ जो है वो राइज होती है, और विस्कोसिटी जो है ऐसे फ्लूइड की जिसकी विस्कोसिटी लो हो वहां पे टर्बुलेंट फ्लो पाया जाता है। सो दैट आर द की डिफरेंसेस। और हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन टू हो गया। तो क्वेश्चन थ्री है, व्हाई डज द स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज इन नैरो रीजन्स। देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, मेरे पास जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का एक रिलेशन है, वो कहता है ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ से है कि v इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। ठीक है, सो अभी मेरे पास जो है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, यानी वाटर की स्पीड इंक्रीज होगी कब, जहां पे नैरो रीजन्स में, यानी एरिया जहां पे कम होगा। तो सीधे सीधा जवाब तो ये है। लेकिन क्योंकि एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर देनी है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पहले प्रेजेंट की कीजिए, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है तो मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे तो मैंने एक्सपेक्ट बता दिया। बर्नौलीज इफेक्ट जो है हमें पता है, बर्नौलीज रिलेशन। ठीक है, उधर मैंने यहाँ पे ये बताया कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि एरिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है 1/2 mv स्क्वायर है। ठीक है,
सो नैरो रीजन्स में मेरे पास वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है पी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि मेरे पास एलिवेशन जो है वो एक तो वो कम हो जाती है, लाइक मतलब बिल्कुल नैरो पाथ हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट जो है क्वेश्चन नंबर 3, और सिंपल सिंपल इसका जो है सब जवाब है, कॉन्सेप्ट ये है, बाकी आप अटेम्प्ट करते हुए इस तरह लिखो तो आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज इट डेंजरस टू स्टैंड क्लोज टू रेल ट्रैक्स व्हेन अ रैपिडली मूविंग ट्रेन पासेस, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे फर्ज करें ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, ये मतलब फर्ज करें ये ट्रैक है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको बुक कर दिया, और ये जो है ट्रेन का जो है फ्रंट है, ठीक है, दैट इज फ्रंट, ठीक है, और ये जो है इसकी साइड हो गई, ठीक है। अब वो दूसरी साइड तो वो नहीं है, फर्ज करेंगे जो है मेरे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये मेरे पास हो गया प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेन रीजन है ना कि क्यों डेंजरस है जी, इसके पास हम कहते हैं ना दूर रहो, यहाँ पे फर्ज करें पर्सन, ये सॉरी ये प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं कि आप दूर रहो, क्यों? क्योंकि वो एक पुलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है, ट्रेन जो जा रही होती है एक पुलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, और पुलिंग इफेक्ट क्यों क्रिएट करती है? प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से क्रिएट करती है, ठीक है। बर्नौली प्रिंसिपल ही एक्सप्लेन करता है कि जब ट्रेन मूव करती है ना, ठीक है, सीधे सीधे जा रही है, सो इट ड्रैग्स एयर, ठीक है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर जोन नियर द ट्रैक्स। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रेशर है, इस जगह पे जो प्रेशर है मेरे पास वो कम है, और फ्रंट पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो द एयर ऑन द अदर साइड ऑफ द पर्सन इज एट हायर प्रेशर विच कैन क्रिएट force pulling them towards the train. Here's how it works. देखिए कंप्रेस्ड एयर इन फ्रंट, यहाँ पे जो है एयर, यहाँ पे जो है मेरे पास एयर जो है वो सही कंप्रेस्ड होती है और हाई प्रेशर एरिया होता है, ठीक है। सो इस जगह पे बिल्कुल ये बिल्कुल करीब जो है ना, यहाँ पे सारा का सारा जो है वो क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। ये मेरे पास जो है हाई प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर जोन बिहाइंड, एज अ ट्रेन मूव्स द एयर बिहाइंड इट मूव्स फास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे जो प्रेशर है, मतलब ये वाला जो है मेरे पास मैं थोड़ा सा वो इसको कर लूँ, पॉइंटर ऑप्शंस, लेजर इंक कलर जो है, फर्ज करें ये कर लिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है मेरे पास, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, ये जगह यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया होता है। सो इसको फिल करने के लिए, ठीक है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे जो खड़ा होता है तो इसी वजह से जो है ना ये पुलिंग इफेक्ट आता है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो कभी एक्सपीरियंस करें तो आपको अंदाजा होगा। सो द आंसर टू इट इज प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, ट्रेन स्पीड की वजह से जो कि क्रिएट होता है, और बर्नौलीज प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं पॉइंटर चेंज कर लूं क्योंकि जो मेरे पास रेड कलर होता है वो ज्यादा विजिबल होता है और आपको आसानी से समझ आए। वो कहता है कि प्रेशर हैज अ यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप इसको वेरीफाई करें, ठीक है। मुझे पता है कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है जो कि मैं बार बार चैप्टर 4 में पढ़ा रहा हूँ, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं डॉट लगाता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्रॉस समझ के, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको मैं अगर लिख सकता हूँ ना, फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी, ठीक है, यही मैं इक्वेशन जो है इसमें पुट कर लूं फोर्स वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने ये पुट कर लिया, डब्ल्यू बाई डी डिवाइड बाई ए, ठीक है। जब ये डिवाइड हो रहा है तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा डब्ल्यू डिवाइड बाई ए इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो डब्ल्यू है इसका यूनिट क्या है, जाउल है, ठीक है, इसका यूनिट मेरे पास जाउल है। जबकि ए इंटू डी, क्योंकि ए जो है मेरे पास मीटर स्क्वायर है और डी मेरे पास जो है वो मीटर है, तो ये बन जाते हैं मीटर क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाता है, जाउल पर मीटर क्यूब। अब जाउल जो है वो मेरे पास जो है वो वर्क का यूनिट है, और मीटर क्यूब मेरे पास वॉल्यूम का यूनिट है। सो प्रेशर हैज अ यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, साबित हो गया ना, ठीक है, सो वेरीफाई हो गया। अब जिसको चैप्टर 1 आता होगा उसको ये भी करना आता होगा, ठीक है, और जिसको यूनिट्स की नो हाउ ज्यादा अच्छी होगी, जिसको यूनिट्स याद होंगी, वो भी अच्छी तरीके से कर सकता है। अच्छा यहाँ पे मजीद आपको बताता चलूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जाउल जो है मेरे पास किसके बराबर है, 1 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, 1 मीटर, सही है ना। तो ये भी आप याद रखें। आप लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं जाउल कहाँ से आ गया, जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं किया, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप चैप्टर 1 पे जाएं, ठीक है, चैप्टर 4 पे जाएं, ताकि आपको मजीद इसका समझ आ जाए, ठीक है। How does a perfume bottle or atomizer spray a fluid from inside the bottle and it is pressed? How does the fluid rise up in the vertical tube in the bottle? देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारे पास जो है ना
ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे फिगर वो लिया हुआ है। फर्ज करें यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये रबर बल्ब है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, रबर बल्ब है। जब मैं इसको स्क्वीज करता हूँ ना, बिल्कुल प्रेस नहीं करते, स्क्वीज का मतलब है प्रेस, जिस तरह आप लेमन स्क्वीज नहीं करते, वैसे जब इसको स्क्वीज कर लो ना, तो एक एयर जो है इसके अंदर चली जाती है, ठीक है। एयर जब अंदर चली जाती है तो एक लो प्रेशर एरिया इधर डेवलप हो जाता है, ठीक है, इस जगह पे डेवलप हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द परफ्यूम अप द इंटरसेक्टिंग ट्यूब इनटू द लो प्रेशर एयर स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जब ये स्ट्रीम है, ठीक है, ये मेरे पास जो स्ट्रीम है ये लो प्रेशर स्ट्रीम है, ठीक है, लो प्रेशर स्ट्रीम बन जाती है। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है मेरे पास क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और एक और वजह क्यों है यहाँ पर, ये है कि यहाँ पे मेरे पास एरिया भी कम हो जाता है, ठीक है। एज पर बर्नौलीज प्रिंसिपल एरिया भी मेरे पास कम हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाती है और प्रेशर भी कम हो जाता है। अच्छा, अगर हम इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। नंबर वन है प्रेशर डिफरेंस। स्क्वीजिंग द बल्ब क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द परफ्यूम रिजर्वायर एंड द नोजल, ठीक है। परफ्यूम रिजर्वायर एंड नोजल, ठीक है, ये मेरे पास नोजल है और ये मेरे पास रिजर्वायर है, ठीक है। दिस इज रिजर्वायर और ये मेरे पास जो है वो जो पिस्टन है ना, ये मेरे पास नोजल है, ठीक है। मेरे पास कोई डायग्राम इस तरह मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं आपको फिर भी समझा दूं, पिस्टन जो है इट इज नोजल, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने जब ये जो बल्ब, ये जो मेरे पास बल्ब है ना, यानी पिस्टन जो है, यानी ये जो बल्ब है, इसको मैंने जब स्क्वीज किया तो एक मेरे पास क्या हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया तो उसके बाद हो जाती है सक्शन। क्या हो जाता है कि जो मेरे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो कि इसने उस टाइम पे सक किया था, ठीक है, उस दौरान, तो वो क्या करता है, एक हाई वेलोसिटी एयर जो है वो एक सक्शन इफेक्ट क्रिएट करती है, जो कि इसको जो है ना परफ्यूम को खींच के ऊपर लेके जाती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे। और फिर उसके बाद हो जाती है ऑटोमाइजेशन, ठीक है। नोजल के पास क्या हो जाता है, ब्रेक एयर ब्रेक्स द परफ्यूम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्रिएटिंग फाइन मिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर देखा जाए तो आपका परफ्यूम है, ठीक है, जो इस तरह का वो होता है और इसमें इतना छोटा सा सुराख होता है, ठीक है, छोटा सा होल होता है, और उस होल, अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कम है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी मेरे पास हाई होगी, ठीक है, और प्रेशर यहाँ पे मेरे पास कम है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो मेरे पास जो रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर में मेरे पास जो है वो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो जाता है, जो कि इसको खींच के ऊपर जो है लेके जाता है, ठीक है। अच्छा जी, why does an empty plastic bag sometimes fly out of the window when the air is moving and the window is lowered? ठीक है, वही वाली बात, आपने इस तरह फर्ज करें ये शीशा है, ठीक है, गाड़ी का, जो कि आपने खोला, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि फर्ज करें अक्सर औकात ये शॉपर होता है ना पीछे, जो कि आपकी गाड़ी में होता है, और ये उड़ के निकल जाता है, ठीक है। हम इसके ऊपर अक्सर चीजें रखते हैं और ये उड़ के निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, तो फिर दोबारा से फिर वही वाली बात, अब बर्नौलीज प्रिंसिपल है कि अब ये है कि गाड़ी के जो बाहर है ना मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास, मतलब ये जो बाहर का एरिया, यहाँ पे मेरे पास प्रेशर जो है वो लो है, जबकि गाड़ी के अंदर मेरे पास जो है प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर मेरे पास जो वेलोसिटी है वो तेज ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि एयर मूविंग आउटसाइड द कार इज हायर, जबकि गाड़ी के अंदर जो है मेरे पास वेलोसिटी जो है वो लो है, ठीक है। तो ये वही सारा का सारा जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होता है कि फास्टर मूविंग एयर आउटसाइड द कार क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, ठीक है। सो यही प्रेशर डिफरेंस जो है वो क्या करता है, प्लास्टिक बैग को सक आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, वही पुलिंग इफेक्ट है जो कि मैं ट्रेन के केस में था, ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेन हाउ एन अपथ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयरप्लेन इज रनिंग ऑन द रनवे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेवरल फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको समझने के लिए पहले यहाँ पर मैं आपको एयरफॉयल के बारे में बता दूं जी। एयरफॉयल जो कि प्लेन में यूज होता है, एयरफॉयल इंजीनियरिंग क्या है जी, ये एयरफॉयल है, ठीक है। यहाँ पे एयरफॉयल का जो नीचे का जो एरिया होता है, इसको हम कहते हैं लो स्पीड एरिया या इंक्रीज प्रेशर। एयरफॉयल का जो नीचे का हिस्सा है ना, वो फ्लैटर होता है, ठीक है, फ्लैटर होता है, ठीक हो गया। और ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो मेरे पास क्या होता है, कर्वी होता है, ठीक है। तो इस, अब आप देख सकते हो बिल्कुल ये कर्व आ रहा है, ठीक है, कर्व है
ये मतलब ये कर्व है और नीचे का जो हिस्सा है वो फ्लैट है, ठीक है। तो इस फ्लैट की होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास जो वेलोसिटी है वो कम है और प्रेशर जो है वो मेरे पास ज्यादा है, ठीक है, नीचे की साइड पे। और ऊपर की साइड में मेरे पास जो वेलोसिटी है यानी जो स्पीड है वो ज्यादा है और प्रेशर जो है वो मेरे पास कम है, जिसकी वजह से जो है वो लिफ्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मजीद आप समझेंगे। जो कर्व अपर सरफेस है वहां पर यानी क्या होता है कि एयर वहां पे ज्यादा ट्रेवल करती है, मैंने आपको बता दी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन जो फ्लैटर लोअर सरफेस है ना उसके जो पास है ना वहां पे हमारे पास जो है वो स्पीड क्या होती है, कम होती है, ठीक हो गया। ये तो आपको समझ आ गया। अब हम अप्लाई करते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल को, ठीक है, कि इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड अकर साइमल्टेनियसली विद अ डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। सो क्या होता है कि जो फास्टर मूविंग एयर है विंग्स के ऊपर, ठीक है, वो क्या करती है, लोअर प्रेशर जनरेट करती है, जबकि इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपस में रिलेशनशिप आ रहा है ना, अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम है और अगर एक कम है तो दूसरा ज्यादा है, ये आपको समझ आ गई। तो इसी डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से, यानी यहाँ पे कम प्रेशर है और यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, क्या होता है, ये लिफ्ट है, ठीक है, इसको लिफ्ट करता है, ठीक है। अब आप इसको सॉरी मजीद समझें कि मेरे पास जो हायर प्रेशर बीनीथ द विंग पुशेस इट अपवर्ड, ठीक है, हायर प्रेशर बीनीथ द विंग, दिस इज द हायर प्रेशर, ठीक है, ये क्या है, प्रेशर मेरे पास हाई है, ठीक है। ये क्या करता है, पुशेस इट अपवर्ड, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स इज व्हाट वी कॉल लिफ्ट, और यही वो लिफ्टिंग इफेक्ट है। लेकिन इस लिफ्टिंग इफेक्ट की एक शर्त यहाँ पर ये भी बताई गई है कि एक सफिशिएंट स्पीड तो रिक्वायर्ड है ना हमें, तो इसी वजह से तो फ्लाईओवर बने होते हैं कि उनके वहां पे एक अच्छा एरिया होता है, ठीक है, एक स्पेस होता है ताकि वो जहाज, मतलब जिसको हम रनवे कहते हैं, ताकि जहाज को एक अच्छी सफिशिएंट स्पीड मिल सके, ठीक है, तो ही लिफ्टिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अगर इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करें तो आप यहाँ पे इसको जरा पढ़ लें, ठीक है, स्पीड गेन कर ली, ठीक है, एयर जो है वो फ्लो होनी शुरू हो गई, ठीक है, अंडर एंड ओवर दी विंग्स, ठीक है, दोनों साइड पर, ठीक है। सो द स्पेशली डिजाइन एयरफॉइल शेप इंश्योर्स दैट एयर अबव द विंग मूव्स फास्टर, ठीक है, क्रिएटिंग अ प्रेशर ड्रॉप। दिस प्रेशर डिफरेंस रिजल्ट इन द लिफ्ट दैट इवेंचुअली अलाउज द एयरप्लेन टू टेक ऑफ। और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ये वही प्रेशर डिफरेंस है जो कि ट्रेन में भी था, ये वही प्रेशर डिफरेंस था जो कि गाड़ी के बारे में भी जिक्र हो रहा था कि वो लिफाफा क्यों उड़ जाता है, और ये वही प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से एयरप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन यहाँ पे एयरफॉइल इंजीनियरिंग भी अप्लाई हुई हुई है, ठीक है। ये एयरफॉइल ही डिजाइन ऐसा हुआ है कि जो कि नीचे फ्लैटर जो सरफेस है वहां पे मेरे पास लो स्पीड है और कर्वी जो सरफेस है वहां पे हाई स्पीड है। Why does a ball placed in a vertical air jet become suspended as shown in the figure? देखिए ये मेरे पास जेट है, ठीक है, जेट मतलब हाई प्रेशर जेट, एक वर्टिकल जेट है, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ये बॉल है, ठीक है, और ये हाई प्रेशर जो है ना जेट है पानी का, ठीक है, ठीक है, हाई प्रेशर जेट है। अब इसको समझने के लिए, मतलब यहाँ तो मैंने ये बना दिया, एक और डायग्राम बनाता हूँ कि ये है, ठीक है, और ये एक अपवर्ड फोर्स है जो कि जेट की एनर्जी है, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है, जेट की एनर्जी है, और नीचे मेरे पास जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्यों सस्पेंड होगा, मतलब ये अपनी जगह पे, मतलब अपनी पोजीशन क्यों मेंटेन किया, सस्पेंडेड का मतलब अपनी पोजीशन, देखें इसकी पोजीशन मेंटेन हुई हुई है, इसकी एक पोजीशन मेंटेन हुई हुई है, इसकी भी एक पोजीशन मेंटेन हुई हुई है। क्यों मेंटेन हुई हुई है, क्योंकि आपस में जो है ना जेट फोर्स, ठीक है, जेट फोर्स जो है मेरे पास और जो मेरे पास जो ग्रेविटी है वो आपस में बैलेंस हो जाती है, ठीक है, और इस बैलेंस होने की वजह से ये क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, सस्पेंडेड यानी एक इतनी उसने बरकरार कर दिया, ठीक है। तो वही मैंने आपको बता दिया कि जी प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, अगेन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉल। इस जगह पे जो मेरे पास प्रेशर है ना, इस जगह पे क्योंकि जेट का वो लग रहा होता है इस बॉल को, तो यहाँ पे मेरे पास प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द टॉप। इस जगह पे मेरे पास जो है वो प्रेशर कम होता है, ठीक है, इस जगह पे मेरे पास ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, ठीक है। सो एयर हैज टू मूव फास्टर टू गेट अराउंड द बॉल ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। अच्छा, ये एक तो प्रेशर डिफरेंस की वजह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ग्रेविटी, ठीक है,
एक तरफ ग्रेविटी और दूसरी तरफ जो है जेट की फोर्स आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। सो अगेन प्रेशर डिफरेंस ही कसूरवार है, ठीक है। सो बॉल क्या हो जाती है, सस्पेंडेड रहती है, सही है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन 10, कैन यू इंक्रीज फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रबर पाइप बाय स्क्वीजिंग, ठीक है। तो आपने अक्सर औकात देखा होगा, ये तो हमारा मतलब शौक है बिल्कुल, कि हम अक्सर औकात ज्यादातर पाइप को क्या कर रहे होते हैं, स्क्वीज कर रहे होते हैं, ठीक है, स्क्वीज कर रहे होते हैं, उसको हम दबा रहे होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लो होता है, फर्ज करें इनिशियली जो है मेरे पास जो फ्लो है वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है। तो फ्लो तेज क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर इसका एक प्रॉपर कोई एरिया है, ठीक है, इस पाइप का, और वेलोसिटी है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, स्क्वीज के केस में एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जब स्क्वीज के केस में एरिया रिड्यूस हो जाता है तो फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ना, ठीक है। सो यही वही मेरे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो बेस लाइन है, जिसको हम यूज करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्क्वीजिंग है ना, इससे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो इसका बैकग्राउंड है, और इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम इसको गार्डन होसेस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और उसको एज अ नोट भी आप हैंडल कर सकते हैं। और मैंने साथ साथ में सबसे पहले लिखा यस। 11, व्हाट इज मीन बाय सुपरफ्लूइड, हाउ इज सुपरफ्लूइड मेड। सुपरफ्लूइड से क्या मुराद है, सुपरफ्लूइड कैसे बनता है, ठीक है। सुपरफ्लूइडिटी इज अ फेज इन विच अ लिक्विड एक्सपीरियंसेस जीरो विस्कोसिटी। ये वो फेज है कि जब विस्कोसिटी जो होती है, ठीक है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। सो हेंस फ्लो विदाउट फ्रिक्शन पास सरफेस, ठीक है। और इसकी ये तो डेफिनेशन जो है वो बुक की है, ठीक है। और ये डेफिनेशन है जो कि थोड़ी सी इजी लगी मुझे, शायद आपको, अगर मुझे इजी लगी है तो आपको भी इजी लगेगी, ठीक है। अ सुपर फ्लूइड इज अ स्टेट ऑफ मैटर वेयर अ फ्लूइड एग्जिबिट्स फ्रिक्शनलेस फ्लो, यानी एक फ्लूइड जो है वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो जाता है, मीनिंग इट मूव्स विदाउट लूजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी उस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा और वो फ्लो भी कर रहा है, ठीक है। तो इनकी खासियत क्या होती है, ये वॉल भी क्लाइम कर लेते हैं, टाइनी पोर से भी गुजर जाते हैं, और अपने में फ्लो को भी मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। बनते कैसे हैं, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर्स पर बनते हैं, ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वहां पर, ठीक है। और होता कैसे है, मतलब कैसे बनते हैं जी, गैस को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसको फिर एक्सपेल करते हैं, स्मॉल नोजल से गुजारते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, गैस एक्सपैंड हो जाती है और एक रैपिडली कूल्स, ठीक है। Quantum mechanics, the superfluid phase arises due to quantum mechanical effects where particles condense into a single quantum state behaving as a collective entity। देखें, ये ही तो सुपरफ्लूइड की खासियत है कि यहाँ पर क्या होता है कि सारे के सारे जो मुख्तलिफ कलेक्टिव जो प्रॉपर्टीज है ना, मुख्तलिफ पार्टिकल्स की, वो इंडिविजुअल हो जाती हैं, इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। और सारा का सारा जो फ्लूइड है, अगर मतलब बिल्कुल ऐसे यूनिटी सी आ जाती है कि अगर एक उठेगा तो दूसरा भी उठेगा, ठीक है, अगर एक जाएगा नीचे बहेगा तो दूसरा भी नीचे बहेगा। तो इस वजह से एक बिल्कुल जीरो विस्कोसिटी इफेक्ट होता है, मतलब बिल्कुल जैसे अब आप देखो हनी ना, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, स्लो स्लो आ रही है, लेकिन सुपर फ्लूइड क्या होता है, बिल्कुल एक असेंबली होती है, ठीक है, असेंबलाइज्ड या बिल्कुल असेंबल होते हैं पार्टिकल्स, और बिल्कुल उनमें यूनिटी होती है, और सेम उनका रिएक्शन होता है, सेम टाइम पर वो उठ रहे होते हैं, सेम टाइम पे वो जा रहे होते हैं, ठीक है, एक कलेक्टिव एंटिटी बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जांपल ली है कि हीलियम 4 एग्जांपल है, हीलियम 4 जो है वो कैसे बनते हैं, इस टेम्परेचर पे जो है हम इसको सुपर फ्लूइड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हुई है ना कि दे आर फॉर्म्ड एट वेरी लो टेम्परेचर, तो यहाँ पे हीलियम 4 के लिए जो हमने 2.17 केल्विन हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। इसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ठीक है। So that is all about question answers of unit 6. So see you in the next video.